हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एकेटीयू की तरफ से एक सर्कुलर आया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि एकेटीयू 2024-25 ऑड सेम फेज 1 के अंदर जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए जो एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है वो डेट एक्सटेंड हो गई है। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल और मैसेज करके पूछते हैं कि जो ऑड सेम के एग्जाम हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या होंगी, लाइक फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ और सेवन्थ सेम के जो एग्जाम्स हैं, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। राइट। दूसरा, और भी कई सारे स्टूडेंट्स लगातार कई दिन से ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं बच्चों के री इवेल्यूशन, चैलेंज इवेल्यूशन के रिगार्डिंग, यूएफएम स्कॉलरशिप, ब्रांच चेंज, पीडब्ल्यूजी जो स्टेटस होता है इसको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका क्या प्रोसेस होता है रिमूव करने का, ईयर बैक के रिगार्डिंग, या इसके अलावा और भी कोई आपके इंडिविजुअल डाउट हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर एक सेपरेट वीडियो, एक दो दिन के अंदर एक सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हम वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से सभी को जवाब दे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिएगा, तो आप लोग अपना डाउट जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिएगा, तो आपको मैं बता देता हूं यहां पर कि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो सर्कुलर आया हुआ है आज की डेट में वो ये था कि जो देखो एक यहां पे देखेंगे आप लोग कि 21 नवंबर को ध्यान दीजिएगा कि भाई एकेटीयू का जो सिस्टम इस समय चल रहा है अभी तक, जो मुझे लगता है कि इससे खराब सिस्टम कभी शायद रहा होगा। मतलब किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग एक सर्कुलर इन्होंने अपलोड किया था 21 नवंबर को, है ना। सर्कुलर में क्या था जरा आप यहां पर देखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले हैं अभी तो उनके एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो देखिएगा यहाँ पे। अगर मैं बीटेक कोर्स की बात करूं तो 7th सेम के जो एग्जाम फॉर्म फिल करे जाने थे वो 5 दिसंबर लास्ट डेट थी। 5 दिसंबर तक आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने थे, और ये सर्कुलर के माध्यम से मैंने भी आपको इन्फॉर्म किया था वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 5th सेम के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अलग से सूचना दी जाएगी, क्योंकि जब ये 21 तारीख को सर्कुलर आया था उस समय तक 4th सेम का रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 5th सेम के एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट के एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए क्या डेट्स होंगी अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद कोई सर्कुलर नहीं आया। उसके बाद 5th सेम के बीटेक कोर्स की बात कर रहा हूं कि 5th सेम के लिए कोई सर्कुलर इन्होंने नहीं दिया, और जो ईआरपी वाला पोर्टल है वहां पर एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए ओपन कर दिया। किसके लिए? बीटेक 5th सेम वालों के लिए भी। 7th सेम वालों के लिए तो हो गया था, 5th सेम वालों के लिए भी। हालांकि कोई सूचना जो इन्होंने बोला था देने के लिए, कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सर्कुलर अपडेट नहीं किया है। अब यहाँ पर बच्चा जो है कल 5 तारीख थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा था कि जो सर्कुलर ही नहीं आया, हो सकता है कि बस ऐसे ही ईआरपी पे इन्होंने मतलब ओपन कर दिया हो, तो बहुत सारे बच्चे डाउट में थे। कल कई बच्चों की कॉल और मैसेज भी आ रहे थे, सर हम अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे बीटेक 5th सेम वाले, तो अब क्या करें हम लोग। मैंने बोला था कि ये एकेटीयू है, इसमें डेट कई बार एक्सटेंड होती है, और देखो आज डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है कि 5 दिसंबर से बढ़ा करके ऑड सेम के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। अभी भी जो मेजर डिग्री है ना, मेजर, माइनर, ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद अभी भी एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, आप ज़्यादा पैनिक ना हो, है ना। और कई तरह के जो डाउट्स हैं वो आप लोग जब लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो इंडिविजुअली हम आप इंडिविजुअल डाउट्स का जो है रिप्लाई करेंगे वीडियो के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि इतनी स्थिति गंभीर है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला था, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और 5 तारीख जो है ईआरपी में, क्योंकि अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई और 5 तारीख जो 5 दिसंबर है वो लास्ट डेट दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली जो है बच्चा तो पैनिक होगा ही, ठीक है ना। चलिएगा, तो कल भी मैंने बच्चों को बोला था कि इसके लिए डेट एक्सटेंड होगी। दूसरी चीज, कई बच्चे जब रिजल्ट की डेट की बात कर रहे हैं कि एग्जाम कब तक हो सकते हैं, पहली बात तो जब इनका एकेडमिक कैलेंडर आया था एकेटीयू वालों का, तो ये इस प्लान में थे कि हम फेज 1 और फेज 2 खत्म करके एक साथ सबके एग्जाम कराएंगे। अब उस एकेडमिक कैलेंडर को शायद ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह के ये सर्कुलर आ रहे हैं अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि देखो भाई एग्जाम फॉर्म के लिए सर्कुलर तो निकाला नहीं, आप खुद से ही भर रहे हो, तो मतलब ऑटो मोड में चल रही हैं शायद सारी की सारी चीजें। तो बीटेक कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हैं सेम 5 और सेम 7, यानी कि बीटेक 3rd ईयर और 4th ईयर के जो एग्जाम्स हैं, क्योंकि अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, 5 दिसंबर है आज, और मतलब अभी तक जो है डेट शीट आई नहीं है।
ठीक है, डेट शीट अभी तक आई नहीं है, तो मान करके चल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी 1 या 2 वीक में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 5th और 7th सेम, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रही बात सेम 1 और सेम 3 बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकंड ईयर के जो ऑड सेम है, सेम 1 और सेम 3, आप लोग के जो एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए कुछ भी नहीं आया है, तो आप मान के चलो कि मिड फेब के आसपास आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड है, जिस तरह की इनकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है उसके आधार पे कॉमन सेंस का अगर आप यूज करेंगे, यानी कि जिस तरह से ये पिछले 4-5 सालों से लॉकडाउन के बाद से जो फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम हो रहे थे, ये इस बार भी उसको ठीक नहीं कर पाए हैं, बल्कि पहले से स्थिति और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बाकी बस ये छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी कि आप लोगों के लिए जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट है वो 5th ऑफ दिसंबर से बढ़कर के 15th ऑफ दिसंबर हो गई है। ठीक है, तो आप बिना पैनिक हुए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कोई और डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।